नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है महानिस्वन में। महानिस्वन के आज के हेल्थ डॉक्टर इस विशेष भाग में हम आए हुए हैं रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर सचिन जिपकाटे इनसे। और आज का हमारा जो विषय है वो है फैटी लिवर पर। फैटी लिवर असल में होता क्या है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे डॉक्टर सचिन जिपकाटे इनसे। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इससे एक बार। नमस्ते, मैं डॉक्टर सचिन जिपकाटे, डायरेक्टर रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जैसे विषय हमारा फैटी लिवर, तो असल में फैटी लिवर किस तरह की बीमारी है? फैटी लीवर ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी शुरू होने की पहली स्टेप है। फैटी लीवर का मतलब है हमारा लीवर जो है उसमें नॉर्मली जो लीवर का पैरेन्काइमा छोड़ के और कुछ नहीं रहता है। जब हमारे शरीर में चर्बी या कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का प्रमाण बढ़ता है तो वो धीरे धीरे लीवर पे डिपॉजिट होता है, इसे हम फैटी लीवर कहते हैं। इसके 2 से 3 स्टेजेस होते हैं नॉर्मली। फैटी लीवर स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। उसके बाद में जो स्टेज होता है वो चेंजेस इरिवर्सिबल रहते हैं, यानी एक बार वो स्टेज 3 को क्रॉस कर लिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम इरिवर्सिबल का मतलब वापस नहीं आ सकते, वो फिर बढ़ते जाता है और लीवर हमारा चर्बी डिपॉजिट होने की वजह से खराब होते जाता है। जी, तो फैटी लिवर जो है वो किस तरह से हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है, किस तरह से असर करता है? अगर हमारा लीवर बराबर से काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के सारे अंगों पर उसका असर पड़ेगा। लीवर का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है शरीर में जो टॉक्सिन्स आते हैं उनको निकालना या उनसे पहला फाइट बैक करना। जैसे जो भी हम खा रहे हैं उसमें अगर कोई टॉक्सिन्स है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोटेक्शन इज लीवर, उसी में से ही सारी चीज़ें प्रोसेस होके जाती है। तो जैसे हम देखते हैं शराबियों में लीवर खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उनमें जो खून में जमा होने वाले टॉक्सिन्स है उनकी मात्रा बढ़ते जाती है, जिसमें मोस्ट कॉमन अमोनिया रहता है। लेकिन बाकी और भी टॉक्सिन्स है, उसके वजह से दिमाग पे असर पड़ता है जब धीरे धीरे लीवर खराब होना चालू होता है। एज सच फैटी लीवर के वजह से ऐसा सब होता नहीं है, लेकिन लीवर खराब होने की पहली स्टेज फैटी लीवर है। जी, तो जब ये फैटी लिवर जैसे होता रहता है तो इसके लक्षण किस तरह से पहचानेंगे? इसके लक्षण मोस्ट ऑफ द टाइम किसी को नहीं रहते। ये 80 to 90% ऑफ द टाइम जब कोई कारणवश कोई सोनोग्राफी करता है तो अर्ली स्टेजेस में हम सोनोग्राफी पे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स में मेंशन रहता है ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर है, ग्रेड 3 फैटी लीवर। तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो मैक्सिमम हम सभी भारतीयों में कुछ मात्रा में फैटी लीवर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमारा रहन सहन और हमारा खान पान वो चीज़ के लिए प्रोत्साहन देता है। जी, जैसे कि फैटी लिवर जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसको कंट्रोल में किस तरह से रखा जा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट है फैटी लीवर यानी एक्सेस चर्बी जमा होना। तो एक्सेस हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका नियमित कंट्रोल चाहिए। अगर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बढ़ते जाएगा तो फैटी लीवर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसी के लिए हमारे खाने में 30% to 40% ही कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। नॉर्मली इंडियंस मील्स में 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट होते हैं और 10 to 20% प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का जो प्रमाण है वो हमें बढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण घटाना है। तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे प्रोटीन बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बोहाइड्रेट कम होगा और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है शरीर की जो कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है वो फैट से पूरी होगी, तो वो फैट यूटिलाइज होगा और फैटी लीवर धीरे धीरे कम होगा। जी, तो फैटी लिवर जो है वो ज़्यादा एक्सेस खाने से अगर बढ़ रहा है एक्सेस तो खाने से किस तरह से परहेज किया जा सकता है? कुछ चीज़ों को खाने में किस चीज़ों को ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए? देखिए, फैटी लीवर हमारे बच्चों से लेके बड़ों सभी में हो सकता है। तो जब हम छोटे हैं तभी से सही खाना, सही क्या खाना है, कौन सा खाना शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा अच्छा है, ये बच्चों को बताना ज़रूरी है। जब हम ये बताएंगे तभी आगे की जनरेशन को इसके चांसेस कम होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी जो अवेलेबल है दैट इज जंक फूड। सेकंड है बहुत सारी स्वीट्स इजीली और रेडीली अवेलेबल है, और शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। तो शुगर कंटेनिंग में जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बहुत सारे बच्चों को
या बड़ों को भी आदत रहती है दिन में 2 से 3 कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो कोल्ड ड्रिंक इज़ प्योर शुगर, दैट इज़ प्योर कार्बोहाइड्रेट। तो एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल में नहीं कम से कम तो 15-20 चम्मच शक्कर रहेगी। अभी उतना प्रोसेस करने को हमने उतनी एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन अगर वो उतनी एक्टिविटी नहीं होगी तो वो शुगर धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होती है और शरीर में हर जगह डिपॉजिट होती है, लेकिन पहला स्थान रहता है लीवर। तो फैटी लिवर इज़ वन ऑफ द दिस थिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन। ब्रेड, बिस्किट्स, बहुत सारे जंक फूड्स, इनका प्रमाण बहुत बढ़ते जा रहा है आज। प्रोसेस्ड फूड, इनका प्रमाण, मैदा है और हाँ मैदा है, की जो चीजें हैं, दूध की चीज़ों से ज़्यादा उसमें ऐड होने वाली जो शक्कर है वो दूध की चीज़ें मोस्टली प्रोटीन और थोड़ा बहुत फैट रहता है। तो दूध की चीज़ों में सिर्फ प्योर दूध का बनाएंगे तो उसमें इतना चांसेस कम रहता है, लेकिन उसमें जो ऐड होने वाला शुगर है दैट एक्ट्स एज अ कल्प्रिट। जी। तो जैसे खान पान तो एक विषय है, लेकिन क्या इसके लिए जो गलत लाइफस्टाइल रहती है, जो हैबिट रहती है, तो क्या वो भी इस सारी जी चीजों को डेफिनेटली, enhance हम करता है? जितना खा रहे हैं उतना यूटिलाइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा यूटिलाइज होना। इसे हम कहते हैं निगेटिव एनर्जी बैलेंस। हम जो खा रहे हैं अगर वो हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो वो पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस, और पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से शरीर में चर्बी जमा हो जाती है। अगर हम ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमें निगेटिव एनर्जी बैलेंस रहेंगे। तो जो हम खा रहे हैं वो अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज हो रहा है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में यूटिलाइज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली शरीर में चर्बी जमा होने का जो प्रमाण है कम हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं जो डेली वेजेस वर्कर्स है वो जितना खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके शरीर में हम चर्बी का मात्रा या मोटापा ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन जो सिटिंग जॉब वाले लोग हैं उनमें ये 100% दिखता है। अगर मैं आपका भी सोनोग्राफी करूँ तो आपकी सोनोग्राफी में भी अभी भी फैटी लीवर दिखेगा। ये जो इतने बारीक दिख रहे हैं क्योंकि इनकी एक्टिविटी इतनी नहीं है, उनके शरीर में भी फैटी लीवर का प्रमाण रहता है। तो गुड एक्सरसाइज एंड कंट्रोल्ड डाइट विथ अप्रोप्रिएट इंटेक ऑफ रिकमेंडेड फूड। तो डॉक्टर, एनी मैसेज फॉर दोज की जो इस चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो, जो फैटी लिवर सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने जैसे बोला, खान पान का बच्चों से हमें अभी से बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। यही चल के हमारी फ्यूचर जनरेशन है। अगर इनका अभी से ये ध्यान रहेगा कि क्या नहीं खाना है और क्या खाना है ये इनको पता है, तो हमें हमारे फ्यूचर जनरेशन में होने वाली जो बीमारी है जैसे कार्डियक डिसीजेस है, लीवर ख़राब होना है, डायबिटीज़ है, इन सारी चीज़ों से हमको मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जिसको बोलते हैं। तो अगर हम ये अर्ली स्टेजेस में इनकलकेट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आगे की चीज़ इसके लिए कम हो जाएंगी। दूसरी है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज हमें नहीं कम से कम रोज़ 45 मिनट से 1 घंटा तो भी एक्सरसाइज करना है। जो हम खा रहे हैं उसको यूटिलाइज करें। एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है, एरोबिक एनोरोबिक, जो आपको अच्छा लगता है, वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग। कोई जिम करते हैं तो जिम के साथ साथ मतलब मिनिमम 2-3 दिन जिम करो और 3 दिन आप एरोबिक एक्सरसाइजेस करो। थर्ड इज़ खाना। खाने में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम रखिए, प्रोटीन का प्रमाण ज़्यादा रखिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा भी रहे हैं तो उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए। कॉम्प्लेक्स यानी जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स फाइबर्स है क्योंकि उसके साथ फाइबर जाता है। अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जैसा मैदा हो गया, शुगर हो गया, दीज आर ऑल रिफाइंड, तो इमीडिएटली ये शरीर में एसिमिलेट होता है। तो इनको जलाने को कुछ लगता नहीं है, ये जमा हो जाते हैं और ये चर्बी जमा करेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को जलाने में शरीर को उतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो चर्बी जमा होने के या फैटी लीवर होने के चांसेस उतने कम होते हैं। तो ओल्ड इज़ गोल्ड तरीके को हमने अपनाना है। घर में पका हुआ अच्छा खाना हमने खाना है। बाहर का जो भी प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, उसको अवॉइड करना है। जितनी कम मिठाइयाँ हम खा सकते हैं उतना अच्छा है। वंस इन अ वाइल इंडल्ज करना बात अलग है, लेकिन रोज़ रोज़ खाना इज़ डिफरेंट। जी। तो डॉक्टर, मुझे बताइए कि जिनको अगर फैटी लिवर हुआ है तो वो जो फैटी लिवर रिड्यूस करने के लिए उनको कितना समय लग सकता है? डिपेंड करता है आप कितने डेडिकेटेड है। तो अगर आप ईमानदारी से करते हैं सारी चीज़ें फॉलो तो 6-8 महीने लगेंगे।
अगर नहीं करते तो सालों भी बीत जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने फैटी लिवर के बारे में एक अच्छी जानकारी दी है जो आम बीमारी बन गई है, और फैटी लिवर से जूझ रहे उन दर्शकों को भी एक ये अच्छी सलाह दी है डॉक्टर सचिन जिपकाठी। इन्होंने और एक बात कहना चाहूँगा, लोगों के मन में ये आता है कि अल्कोहल से ही लीवर खराब होता है, तो अल्कोहल इज़ वन ऑफ द कॉजेस, लेकिन हमारा खान पान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेस। सो जो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं उस पर पक्का ध्यान दें। जी, तो जैसे कि डॉक्टर ने अभी बताया है और एक बहुत अच्छी टिप उन्होंने दी है कि सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम करने से फैटी लिवर नहीं बढ़ता है, खान पान की भी जो गलत चीज़ें हम खाते हैं उससे भी फैटी लिवर ज़्यादा जो है वो कंजम्पशन होता है। तो आप ध्यान रखिए कि फैटी लिवर अगर आपको हुआ है या फिर उस प्रोसेस में है तो अपनी खान पान, लाइफस्टाइल, अच्छी नींद ले और पूरी तरीके से खुद को डेडिकेटेड करें, एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक जो भी डॉक्टर सचिन ने कहा है उसका विशेष करके ध्यान दें ताकि आपका फैटी लिवर ये कंट्रोल रह सके। आप देख रहे महान्यूज़ 7। नमस्कार। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।